जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च, नंद गोप कुमाराय, गोविंदाय नमो नमः। श्री विभूषित करा, नवनीर दवा, पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरोष्ठा, पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर विंद नेत्रा, कृष्ण परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। मेरी भवबाधा हरो श्री राधा नागर सोय, जातन की झाई पड़त, समहरित द्युति हो। श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जुक दासी, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को मोहि श्री चरणन को अधुरम मधुरम वदनं मधुरम, नैनं मधुरम, हसितं मधुरम। अधुरम मधुरम वदनं मधुरम, नयनं मधुरम, हसितं मधुरम। हृदयं मधुरम, गमनं मधुरम, मधुराधिपते रखिलं मधुरम। हृदयं मधुरम, गमनं मधुरम, मधुराधिपते रखिलं मधुरम। वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरा, वेणुर्मधुरो रेणु मधुरो, पाणिर्मधुरो पादो मधुरा, पाणिर्मधुरो पादो मधुरो। नित्यं मधुरं सख्यं मधुरं, सत्यं मधुरं, सत्यं मधुरं। मधुराधिपते रखिलं मधुरं, मधुराधिपते
रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रजाप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतम् बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री राधे रानी सरकार की जय श्री भागवत भगवान की जय सुखदेव जी महाराज की जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय 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 श्री राधे जय जय श्री श्री राधे जय जय श्री राधे राधे परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा गुणालय दीनबंधु दया सिंधु भक्तवत्सल मनवांछित कल्पतरु भगवान श्री बालकृष्ण की वांग में प्रतिमूर्ति श्री भागवत महापुराण को वंदन करती हूँ। मंच पर विराजमान पूज्य गुरुदेव के चरण कमलों में प्रणाम करती हूँ, वंदन करती हूँ। इस अमृतमय कथा का रसपान करने के लिए पधारे हुए आप सभी भद्र पुरुषों, वात्सल्य में, स्नेह में, ममता में मातृशक्ति, आइए कथा का आज द्वितीय दिवस है। अपनी वाणी मन कर्म को पवित्र करते हुए पावन प्रभु का नाम ले सभी मेरे संग प्रेम से और भाव से मस्ती में झूमते हुए प्रभु का नाम संकीर्तन करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री राधे रानी सरकार की जय बावली कृष्ण लाल की जय हो एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे लाडली श्री राधे हो प्यारी श्री राधे एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे लाडली श्री राधे लाडली श्री राधे
के रसिक जब वृंदावन की गलियों में डोलते हैं तो एक ही बात कहते हैं, नाम महाधन श्री राधे को कहते संत मुनि और ज्ञानी, छोड़ दे व्यर्थ की चिंता मनवा, दो रोटी कहीं भी देगी ठकुरानी, टूक मिले ब्रज के रसिकन की, और पीवन को यमुना जल पानी, हमें औरन की परवाह नहीं, अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी, अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी, अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी, अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी। एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे, एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे, निर्धन की झोली भर दो लाडली श्री राधे, निर्धन की झोली भर दो लाडली श्री राधे। राधे राधे नाम में तो गाऊं वृंदावन में, ओ राधे राधे नाम में तो गाऊं वृंदावन में, राधे राधे नाम में तो गाऊं वृंदावन में, राधे राधे नाम में तो गाऊं वृंदावन में, वृंदावन में कुंज गलियन में, वृंदावन में कुंज गलियन में, वृंदावन में ब्रज गलियन में, वृंदावन में कुंज गलियन में। जय राधे 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 जय राधे 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 वृंदावन में राधे राधे बरसाने में, राधे राधे नंदगांव में, राधे राधे गोकुल जी में, राधे राधे प्यारी प्यारी राधे राधे ओ न्यारी न्यारी राधे राधे। यशोभान दुलारी राधे ऐसे नहीं मिलेगी। दोनों हाथ उठाएंगे और सभी लोग मेरे संग बोलेंगे, जय राधे 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 अभी पीछे वाले कुछ लोग बेईमानी कर रहे हैं, दोनों हाथ उठा के सभी लोग सभी बोलेंगे मेरे संग, जय राधे 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 राधे। परमात्मा ने किसको किसको हाथ दिए, सभी एकदम एक बार उठाएंगे एकदम सीधे और सभी बोलेंगे, एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे, एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे, एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे, हो एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। जय राधे 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 श्री राधे 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 जय राधे 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 श्याम मिला दे राधे राधे राम मिला दे राधे राधे श्याम मिला दे राधे राधे जय राधे 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 राधे
जय जय श्री राम। एक नजर कृपा की कर दो, लाडली श्री राधे। आज प्रभु की मंगलमय कथा का द्वितीय दिवस है। कल के सत्र में आपने ये बात सुनी, मन कैसे शुद्ध करते हैं। प्रभु की भक्ति से मन साफ होगा तभी हमारे अंदर कथा जा पाएगी। तो प्रथम दिन मन शुद्धि का था और कथा का रसपान हम आगे के सत्र में करेंगे। इस मन पे सभी ने बड़ा विशेष ध्यान दिया। भक्ति हो, ज्ञान हो, वैराग्य हो, कर्म करना हो, कोई भी कार्य हो तो पहले मन पे विशेष ध्यान दिया जाता है, क्योंकि मन की गतियां बड़ी तेज हैं, बहुत तीव्र चलता है, भागता रहता है। आपको यहाँ से मुंबई जाना हो, ट्रेन में जाओगे 12 घंटा 13 घंटा, फ्लाइट से जाओगे 1 घंटा 1.5 घंटा, कम से कम इतना तो लगेगा। पर आपके मन को अगर मुंबई जाना हो तो 1 सेकंड में मुंबई पहुंच जाएगा। तो मन भागता रहता है, भागता रहता है। फिर हम संतों के पास जाएंगे और कहेंगे कि प्रभु शांति कैसे मिलती है, मन में शांति हो, घर में शांति हो। इसका कारण, इसके उपाय आपको कोई नहीं दे सकता। हम बड़े बड़े भले ही ग्रह शांति की पूजा करवा ले और भी कुछ करा ले या कि कुछ भी करें, लेकिन जब तक आप खुद प्रयास नहीं करोगे तो ये मन शांत नहीं हो सकता। पैसे हैं किसी के पास करोड़ों रुपए, बहुत एकांत जंगल में जाके उसने बड़ा सा बंगला बना लिया, पर पैसों से सिर्फ एकांत मिल सकता है, शांति तो वहां भी नहीं मिल सकती आपको। आपको क्या लगता है कि हम सब यहाँ पे शांत हो जाएं तो यहाँ शांति है? इसे शांति नहीं कहते। हमारे मन की जो तरंगे हैं वो एक एक क्षण में हजारों बार चलती रहती हैं, पता नहीं कहां कहां भटकती रहती है। दादी जी पूजा करने बैठी हों और पोता रोने लगे तो दादी जी खींच के थप्पड़ मारती है, नालायक पूजा भी नहीं करने देता। ये है मन की उद्विग्नता कि मन पूजा में नहीं है, पोते के रोने की आवाज में लगा है। अगर वाकई पूजा में मन होता तो पोते के रोने की आवाज सुनाई भी नहीं देती हमें। ये सत्य है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास एक सेठ गया कलकत्ता का। उसने कहा, स्वामी जी मैंने सुना है आपको काली मैया दर्शन देती हैं। स्वामी जी ने कहा, हाँ सही सुना है। अच्छा तो एक काम करोगे, इस बार जब काली मैया तुम्हारे पास आए तो तुम उन्हें मेरे पास भेज देना। परमहंस जी ने कहा ठीक है भेज दूंगा, पर अपना कोई एड्रेस कोई पता तो देता जा, कहाँ भेजूंगा। सेठ ने अपनी जेब से एक विजिटिंग कार्ड निकाला और स्वामी जी के हाथों में दिया। परमहंस जी ने पढ़ा, बोले मूर्ख, ये तो तेरे ऑफिस का, तेरे कारखाने का पता है, तू मुझे अपना पता दे। मेरा पता? 1 मिनट रुकिए। सेठ ने दूसरा विजिटिंग कार्ड निकाला, हाथ में दिया। परमहंस जी ने पढ़ा और कहा, अरे नालायक, ये तो तेरे घर का, तेरे बंगले का, तेरे घोंसले का, तेरे आशियाने का पता है, तू मुझे अपना पता दे। सेठ घबरा गया, अपना पता मतलब क्या है आपका?
स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि अपना पता मालूम नहीं है और चला है काली मैया के दर्शन कर ले। जा पहले पता लगा कि तू कौन है, तेरा पता क्या है, तू कहां से आया है। जिस दिन तुझे पता चल गया कि मैं कौन हूं, उस दिन मुझे काली मैया को तेरे पास भेजना नहीं पड़ेगा, काली मैया स्वयं तेरे पास चल के आ जाएगी। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, पत्थर अहम का क्या करे गलता नहीं, सब दिए जलते मगर मन का दिया जलता नहीं। खोजते ही खोजते ढल जाती है जीवन की शाम, सबका पता मिलता मगर अपना पता मिलता नहीं। सबके पते मिल जाते हैं, ये बहुत बुरा है, अरे ये तो बहुत अच्छा है। हम दूसरों को अच्छा बुरा कहने में सारी जिंदगी गंवा देते हैं, कभी ये तो हम देखें कि हम कितने अच्छे हैं और हम कितने बुरे हैं। अपने आप की बात हम कभी नहीं देख पाते। देखिए कथा में श्रीमती निद्रा देवी जी बड़ा व्यवधान डालती हैं। कभी कभी व्यक्ति कथा सुनते सुनते सोने लगता है। एक माता जी आई और कहती, साध्वी जी घर में तो नींद की गोली लेनी पड़ती सोने के लिए, और कथा में आओ ऐसी प्यारी नींद आती, मैं क्या बताऊं। तो देखो निद्रा देवी ना है, इसलिए बीच बीच में श्री राधे अवश्य बोलते रहना। प्रेम से बोले श्री राधे। श्री राधे। भगवान का स्वरूप सच्चिदानंद है और उसी प्रभु की कथा को हम सुनने के लिए यहाँ पे आए हैं। जैसे आप सभी लोग यहाँ पे बैठ के प्रभु की पावन कथा को श्रवण कर रहे हैं, ऐसे नैमिषारण्य के परम पावन क्षेत्र पे 88,000 ऋषि मुनि बैठे। उनके मध्य में श्री सूत जी महाराज का आगमन हुआ। सनकादि ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया, हे प्रभु, नैमिखे सूतमासीनम विवाद्य महामतिम कथामृत रस स्वाद कुशल सौनको। सनकादि ऋषि सूत जी महाराज प्रश्न पूछते हैं, प्रभु अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सुतख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निराशिष्य वैष्णवे क्रियते कथम। प्रभु हमारा प्रश्न है, इन प्रश्नों का समाधान करिए। और हमें पता है प्रभु, आपसे अच्छा समाधान तो कोई कर ही नहीं सकता। आपका जो ज्ञान है हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए करोड़ों करोड़ों सूर्यों के समान। हे प्रभु, वैष्णव जन प्रभु की भक्ति कैसे प्राप्त करते हैं, माया से मुक्ति कैसे मिलती है, प्रभु के गुणानुवाद में मन कैसे लगता है। वैसे तो संसार में हर चीज मेहनत करने से मिल जाती है। 3 चीजें बड़ी दुर्लभ है, चिंतामणि, कामधेनु और कल्पवृक्ष। पर ये तीनों जिनके पास आ जाए वो व्यक्ति जो चाहिए उसे वो मिल जाए। क्योंकि कल्पवृक्ष से, चिंतामणि से जो चिंतन करो वो मिल जाए, कल्पवृक्ष से जो कामना करो वो मिल जाए। लेकिन अगर उनसे भी कहो कि भगवान के दर्शन करा दो तो वो उनके बस में नहीं। वो तो भगवान के दर्शन तो सिर्फ सदगुरु ही करा सकते केवल। चिंतामणि लोक सुखम सुरद्यु स्वर्ग संप्रदाम प्रयक्षतिर गुरुर प्रीतो बैकुंठम योगी दुर्लभ। उस योगियों के भी दुर्लभ बैकुंठ अधिपति भगवान के दर्शन सदगुरुदेव करा सकते हैं। तो महाराज ऐसा कुछ बताइए कि प्रभु की भक्ति में माया मोह से मुक्ति मिल जाए और प्रभु की भक्ति प्राप्त हो। क्योंकि 24 घंटे एक सांप है, उसका मुंह खुला है। अब उसके मुख में एक ऊपर मुंह है और एक मुख नीचे तरफ है। अब हम तब तक सुरक्षित हैं जब तक
सर्प मुंह बंद नहीं कर लेता। सर्प जैसे ही मुंह बंद करेगा हम वैसे ही मर जाएंगे। उसी प्रकार सारा संसार काल के गाल में फंसा हुआ है। हम सभी ये समझ लो कि एक एक क्षण अभी भी सुरक्षित नहीं है। मृत्यु कब आ जाए और हम कब चले जाए हमारा कोई भरोसा नहीं। सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए, कहा कि महाराज आपने बड़ी अच्छी बात कही है और हम समझ गए कि आप प्रभु की कथा सुनना चाहते हैं। और वाकई में ये कथा बड़ी दुर्लभ है। एतस्माद् परम किंचिन मनहि शुद्धे न विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा श्रीमद् भागवतम लभेत। जब कई जन्म जन्मांतर के पुण्यों का उदय होता है तभी हमें प्रभु की परम मंगलमय कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। इसी प्रकार एक बार परीक्षिते कथा वक्तुम सभायाम संस्थिते सुखे। परीक्षित जी महाराज को जब श्राप मिला और सुखदेव जी की शरण में गए, सुखदेव जी कथा सुनाने वाले थे, उसी समय सारे आकाश के देवता सुधा कुंभम गृहीत देवस्तत्र समागत। सारे देवता अमृत का कलश लेकर के सुखदेव जी महाराज के पास आए। सुखदेव जी ने कहा, आइए देवताओं पधारिए, क्या बात है। सुखदेव जी महाराज से देवताओं ने कहा कि प्रभु हम विनिमय करने आए हैं, अदला बदली करने आए हैं। बोले कैसे? बोले परीक्षित को श्राप मिला है कि 7वें दिन इसे तक्षक डसेगा। तो महाराज आप इतना कार्य करिए कि परीक्षित को अमृत पिला दीजिए। तो एक तक्षक क्या करोड़ों तक्षक डसे तो परीक्षित का बाल बाका नहीं हो सकता। और जब परीक्षित अमर हो जाएंगे, मरना तो है ही नहीं ने, तो ये कथा आप हमें पान करा दीजिए। एवं विनिमय जाते सुधाराज्ञः प्रपीयताम प्रपश्यामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवताम। ये कथा हमें पान करा दीजिए। सुखदेव जी महाराज ने ललकारते हुए कहा कि क्वा स्वधा क्वा कथा लोके क्वा काचः क्वं मणि महान ब्रह्मरातो विचारेवं तदा देवाचास। अरे देवताओं, कहाँ ये तुम्हारा तुच्छ सा अमृत और कहाँ महाश्रीमद् भागवत की कथा। कांच और मणि की कभी तुलना नहीं की जा सकती। ये तुम्हारा अमृत कांच है और श्रीमद् भागवत की कथा एक मणि है। देवताओं को तिरस्कृत कर दिया गया। अभक्तस्य विज्ञाय न ददौ स कथामृतम श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। देवताओं को भी दुर्लभ हो गई कथा। सारे देवता रोते रोते ब्रह्मा बाबा के पास गए। ब्रह्मा बाबा, ये तो बहुत गलत बात है। पृथ्वी में मानवों को इसका अधिकार दिया और देवताओं को इससे बहिष्कृत कर दिया गया, भगा दिया गया। बड़ा अपमान हुआ हमारा। ब्रह्मा बाबा ने कहा चिंता मत करो, 7 दिन बाद देखते हैं कि कथा का परिणाम क्या निकलता है। 7 दिन बाद देखा तो धाता अपि विस्मितः। परीक्षित को मोक्ष मिला तो ब्रह्मा बाबा विस्मित रह गए। एक तरफ सारे स्वर्गलोक में, सत्यलोक में तुला बाधा, तराजू बाधा, एक तरफ सारे मोक्ष के साधनों को रखा ब्रह्मा बाबा ने और दूसरी तरफ श्रीमद् भागवत महापुराण को रखा। पर श्रीमद् भागवत महापुराण का जो पल्ला था वो सबसे भारी निकला। लघुन्यन्यानि जातानि गौरवेण इदम महत् तदा ऋषि गणः सर्वे विस्मयं परमम्। सारे देवता विस्मित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। धाता अपि विस्मितः, स्वयं ब्रह्मा बाबा भी बहुत विस्मित हुए। एक बार आप सभी जानते होंगे, इतिहास सभी जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी महाराज अमेरिका में शिकागो के सम्मेलन में गए। वहां के धर्मगुरु विवेकानंद जी को बहुत अपमानित करना चाहते थे। अपमानित करने की सारी हदें पार कर दी, पर किसी भी तरह उन्हें क्रोध नहीं आया। तो उन्होंने कहा कि इनको भारतीयों को अपमानित करेंगे, इनके संस्कृति का अपमान करो तो वे वैसे ही लज्जित हो जाते हैं। तो विवेकानंद जी को अपमानित करने के लिए अमेरिका के धर्म गुरुओं ने सबसे नीचे श्रीमद् भागवत महापुराण को रखा और उसके ऊपर अपने धर्म ग्रंथों को रख दिया और कहा, अरे ओ देखो तो सही, ये भारतीयों का धर्म ग्रंथ सारे धर्म ग्रंथों से नीचे दबा हुआ है।
विवेकानंद जी ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप गए और सीधे भागवत महापुराण को नीचे से उठाया। जैसे ही नीचे से भागवत महापुराण को उठाया, ऊपर जितने धर्म ग्रंथ थे सब अपने आप गिर गए। विवेकानंद जी ने कहा कि भारतीय धर्म ग्रंथ में इतनी क्षमता है कि दूसरे धर्म ग्रंथों का भार सह सके, वरना दुनिया के किसी धर्म ग्रंथ में इतनी क्षमता नहीं कि भारतीय धर्म ग्रंथ का भार सह सके। यह हमारी सत्य सनातन संस्कृति है जो सारी दुनिया का बोझ अपने सर पे उठा के रखती है। इसीलिए धर्म ग्रंथ सर्वश्रेष्ठ है। ये वही कथा है जो नारद जी महाराज को सनकादियों ने सुनाई थी। महाराज कैसे? एक बार एकदा ही विशालायाम चत्वार ऋषियों अमालया, चारों भैया सनक सनंदन सनातन सनत कुमार बद्रिकाश्रम में सत्संग के लिए आए थे। नारद जी महाराज को उधर से जाते हुए देखा, मुख मलिन है, उदास है। पूछा कारण क्या है? नारद जी महाराज दुखी होकर कहने लगे, प्रभु अहम तो पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम चा प्रयागम चा काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम एवं आदेशु तीर्थेषु भ्रममाणे तस्ततः। मैं गंगा जमुना काशी गोदावरी हरिक्षेत्र कुरुक्षेत्र श्रीरंग सेतु बंध रामेश्वर हर जगह गया, पर पृथ्वी लोक में मुझे कहीं शांति ही नहीं मिली। मेरा मन बड़ा उद्विग्न रहने लगा। जहां देखो छल कपट दम लालच झूठ, सबके मन में यही रह गया है। ना साधु शाही में प्रसन्नता है, ना गृहस्थी में। गृहस्थियों का तो रूप देखने लायक नहीं है महाराज। बोले क्या हो गया? बोले तरुणी प्रभुता गेहे शाल को बुद्धिदायका कन्या विक्रीर्णो लोभा दंपति नाम सफल। दहेज की आड़ में दुल्हन का क्रय विक्रय किया जाता है, लड़की को पैसों के लालच में बेचा जाता है। भागवत महापुराण ने वो बात बताई थी, भविष्यवाणी की देते हैं। और इसका सबसे बड़ा यही कारण है, कमजोरी हमारी है कि हम भारत देश से कन्याओं का अपमान कर रहे हैं। हमारे घर में हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को प्रताड़ित हम करते हैं, तरह तरह की यातना देते हैं, तो उनको लोग गुमराह कर लेते हैं और गुमराह करके उनका शोषण किया जाता है। हम उस परंपरा के संवाहक हैं जहाँ पे माँ जगदम्बा ने सारी माताओं के अंदर अपना स्वरूप भरा है, और उस स्त्री का, उस माँ का, उस बेटी का इस भूमि में इस तरह से अपमान हो, इस सही नहीं। आजादी के इतने वर्षों पूर्व बाद भी लोग 26 जनवरी मनाते हैं और कहते हैं हम आजाद हो गए, हम खुशी हैं। 15 अगस्त मनाते हैं, हम खुश हैं। क्या हम अभी भी आजाद हुए हैं? करे स्वागत किस तरह तेरा हम जश्न आजादी। खड़े हैं सामने कितने दहकते प्रश्न बुनियादी, उगी आंखों में बेचैनी, अधर पे मौन ठहरा है। यहाँ कुछ बंधुओं में मजहबी उन्माद गहरा है। हवा में कब कभी इंसान खूह में सन रहे होंगे, अभी बारूद के बादल कहीं पे बन रहे होंगे। कहीं षड्यंत्र की मलिका मल्हारे गा रही होगी, कोई टोली किसी का कत्ल करने जा रही होगी, कहीं फिरका परस्तों की जहालत पंख फैलाए। इस भारत भूमि में कहीं है ग्रास हंसों का कौवे छीन ले जाते, कोई मजबूर कचरे से दाने बीन कर खाते, कहीं दहेज की आग में दुल्हन मेहंदी रचाती है। करे स्वागत किस तरह तेरा हम जश्न आजादी। क्या ये आजादी है कि हमारी भारत भूमि में आज भी हम गुलाम बन के बैठे हैं? स्वतंत्र नहीं है, मानसिकता स्वतंत्र नहीं है। तरुणी प्रभुता आ गई है, घर में बहू आ गई, माता पिता का सम्मान खत्म हो गया। माता पिता ने कहा कि बेटी का विवाह कर दें, निवृत्त हो जाए अपने कार्य से। माता पिता ने अच्छे के लिए किया कि बेटे को धन दिया, दौलत दी, सारी संपत्ति उसके नाम कर दी, अब बेटा हमारी सेवा करेगा, ये माता पिता की आस रहती है। और वो बेटा अपनी पत्नी के हाथ में चाबी देगा, तुझे जो करना है तू कर, और वो
सास ससुर को कहेगी आप तो या फार्म हाउस में जाके रहो या तो वृद्धाश्रम में जाके, इस घर में आप शोभायमान नहीं लगते। हमारे दोस्त आते हैं, हमारे फ्रेंड सर्कल आते हैं, हमारी इंसल्ट होती है। आजकल की बहुएं अपनी बच्चों को आयाम में रखना ज्यादा पसंद करती है। वो कहती है कि दादी के पास मत जाना, वो तुझे पुराने वाले की कहानियां सुनाएगी और तू ओल्ड फैशनेबल हो जाएगा। घर से बूढ़ों का, बड़ों का सम्मान खत्म होता जा रहा है। घर में कोई बड़ा काम करेंगे तो बड़ों से कोई सलाह लेंगे ही नहीं। अगर कोई बहुत बड़ा फंक्शन करना है, कोई बहुत बड़ा काम करना है तो ससुराल से साले साहब को बुलाया जाता है सलाह लेने के लिए। देखो भाई, हमारे वृंदावन में तो एक कहावत है, दीवार बिगाड़े आरो ने घर बिगाड़े सारो। दीवार में ज्यादा अलमारी रखोगे तो दीवार कमजोर हो जाएगी, और घर में ज्यादा साली की सलाह लोगे तो घर कमजोर हो जाएगा। महाभारत में शकुनी की सलाह से क्या हुआ आप सभी जानते हैं। तो घर में बड़ों की छत्र छाया होना बहुत आवश्यक है। इसलिए माता पिता का सम्मान। नारद जी महाराज ने कहा सब लुप्त हो गया, मेरे मन को कहीं भी शांति नहीं मिली, बहुत दुखी हुआ मैं। श्रीधाम वृंदावन आया, और जैसे ही मैं श्रीधाम वृंदावन आया मेरे मन को थोड़ी सी शांति मिली, मन को शांति मिली। और मिले भी क्यों ना, भगवान का जो हृदय स्थल है श्रीधाम वृंदावन,